हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखिंग ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के प्रसंग में उत्तरकांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के सानिध्य में जब काकभूषण जी और गरुड़ जी का प्रवेश होता है और भगवान की आराधना के लिए वह जिस प्रकार के समर्पण और अनेक प्रकार के सांसारिक मोह, लोभ, मोह और संशयों की मुक्ति और अपने जन्म के उद्धार के लिए परमात्मा के आश्रय को लेकर के अपने जीवन को परिमार्जित करने के भावों का संचार करते हैं। तो पूरे उत्तरकांड में जो काकभूषण जी का जो प्रसंग है वह गरुड़ जी को जिस प्रकार से परमात्मा की अपने अनुभवों के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के भक्ति भावों से की प्राप्ति करने के पश्चात और गुरु के सानिध्य में जाने के बाद और भगवान शिव के सत्यं शिवं सुंदरम की अनुभूति को प्राप्त करने के बाद काकभूषण जी के अंतःकरण में कौवे के स्वरूप को उन्होंने प्रधानता दी। तो काकभूषण जी ने उत्तरकांड में दोस्तों गुरु की महिमा का वर्णन किया है, जिसमें उनका जिक्र किया, यानी उन्होंने अपने गुरु के संबंध में उनके किस प्रकार के विचार थे। अज्ञान रूपी अंधकार में अभिशप्त होने के कारण काकभूषण ने गुरु की महिमा का वास्तविक जो गुरु की महिमा है उसका अपने जीवन से ही मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया कि गुरु का सम्मान न करने से, गुरु का अनादर करने से हमें अपने जीवन में किस प्रकार के फलों का भोग करना पड़ता है। तो रामचरितमानस में दोस्तों बाल कांड व उत्तरकांड में काकभूषण जी का गहन अध्ययन एक ऋषि के रूप में रामचंद्र के समकालीन यानी उस तत्कालीन चिरंजीवी पात्र के रूप में उन्होंने उनका प्रसंग आता है। ख़ास तौर से दोस्तों काकभूषण जी के जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति इतनी आसक्ति और भक्ति क्यों प्राप्त हुई? क्यों काकभूषण जी एक ब्राह्मण थे जिन्हें लोमश ऋषि ने श्राप देकर कौवा बनाया था और लोमश ऋषि के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए उनको काकभूषण जी गए थे। उनसे ज्ञान के दौरान उन्होंने अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करने के भावों का जब यानी कौवे को नीच जीव कहा जाता है, प्राणी कहा जाता है, तो उनको ज्ञान की वास्तविक जो ज्ञान का आचार संहिता हुआ उसको मालूम नहीं था। तो गुरु के सानिध्य में जाने के बाद उन्होंने अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करने के भावों का, तो जिसके परिणाम स्वरूप जो ऋषि थे उनको उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, तो वो उनसे रुद्ध हो गए, नाराज़ हो गए। उन्होंने लोमश से उन्हें कौवा बनने का श्राप दिया और तब ऋषि ने उस श्राप को देने के बाद पश्चाताप किया होने पर उन्होंने काकभूषण जी को वापस बुलाकर राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान उनको दे दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको थोड़ा सा जैसे उन्होंने श्राप दिया, तो श्राप देने के बाद उनको अपने चित्त में उनका इस प्रकार के भाव आए कि ये श्राप मैंने गलत दे दिया है, तो उन्होंने पश्चाताप किया
तो उन्होंने उनको काकभूषण जी को वापस बुला करके एक तो राम मंत्र की दीक्षा दी, दूसरा इच्छा मृत्यु, यानी जब भी उनकी मृत्यु होगी वह इच्छा अपनी इच्छा स्व इच्छा के अनुसार होगी, ये वरदान दिया। तो काकभूषण जी यानी तो राम मंत्र मिलने के बाद काकभूषण जी कौवे के शरीर से लगाव उनका हो गया। तो वही राम मंत्र जो है उनके अंतःकरण में, अब उनको कौवे के रूप में अवतरित होने में कोई प्रकार का कोई संशय नहीं। तो काकभूषण जी ने ही दोस्तों सबसे पहले राम की कथा का वर्णन किया है रामचरितमानस में। तो वे समय को की धरातल के ऊपर उठकर राम कथा और महाभारत की घटनाओं का, अतीत और भविष्य की घटनाओं का वो देखते थे, उनका अनुसरण करते थे। उसी के अनुसार उन्हें लंबे समय तक सत्संग करने के भावों का 4 पर्वतों से घिरे हुए सुंदर सा सरोवर, जहाँ पर उनका प्रवचन होता था, सत्संग की मंडली बैठती थी। अनेक प्रकार के पशु हैं, पक्षी हैं, जड़ हैं, जीव हैं, नर हैं, अनेक रूपों में अनेक प्रकार के रूप लेकर के वहाँ पर सत्संग परमात्मा के ध्यान को, भक्ति भावों को सुनने के लिए आते थे। तो एक बार अपने गुरु की समस्या देने, तो गुरु का सम्मान करने से उन्होंने, जब गुरु जो है शिव मंदिर में पूजा कर रहे थे, शंकर जी की पूजा कर रहे थे, तो वह आए तो काकभूषण ने उनको सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया, उनका आदर सम्मान नहीं किया, तो इनकार कर दिया। क्योंकि वह गुरु ने उनको इस प्रकार का श्राप दिया था। और एक मंदिर में जब शिव की उपासना जब गुरु कर रहे थे, तो भगवान शिव जो है वह क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा मेरा भक्त जो है ब्राह्मण और इस भक्त की ये सम्मान करना नहीं जानता है। तो शिव ने अपनी कृतज्ञता से सर्प का रूप धारण करके और छोटे से जीव के रूप में अवतरित होकर के 1000 साल तक उसको कौवे के रूप में अवतरित होने का जीवन दान दिया। तो तब त्रेता में मर्यादा मतलब शिव ने देखिए भक्ति के स्वरूप की मर्यादा का सही ढंग से अनुपालन न करने से काकभूषण जी को इस प्रकार का शंकर जी की भी कृपा नहीं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप शंकर जी ने उनको जो है 1000 वर्ष तक कौवे की रूप में अवतरित होंगे। जब त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अवतरण होगा, तब तुम राम भक्ति की लंबे समय तक जब परमात्मा की भक्ति करोगे, 1000 वर्ष के बाद जब से प्राप्त होगा, तब तुम जो है तुमको सही जीवन मिलेगा, तब तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों काकभूषण जी कौवे के रूप में ही अपने जीवन को जिस प्रकार से उन्होंने चरितार्थ किया, तो वह खुद ही अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि मुझे गुरु के मान सम्मान का, आदर संहिता का कुछ भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्रीहरि के भक्तों और द्विजों को देखने की जल से उनको देखते ही अपने अंतःकरण मुझे जलन हो जाती थी, ईर्ष्या हो जाती थी और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। अपने आचरण यानी जब कोई व्यक्ति, कोई भी जीव है, अगर वह गलत कार्य करता है, उसके अंतःकरण में जब परमात्मा की भक्ति का उदय होने लगता है, तब उससे अच्छे और बुरे सभी प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। तो गुरु मेरे आचरण देखकर दुखित हुए और वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते थे, पर मैं कुछ भी काकभूषण करते, मैं कुछ भी नहीं समझता था। यानी प्रतिकूल को मैं अनुकूल कर समझता था, अनुकूल को प्रतिकूल को। तो अहंकार और दंभ के कारण नीति को मैं नहीं जानता था, मर्यादा और नीति के बारे में कुछ भी उनको मालूम नहीं। तो एक बार गुरु ने मुझे बुलाकर अपने प्रकार परमार्थ और नीति की शिक्षा दी
पर शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति। तथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति में प्रगाढ़ भक्ति में अथाह विश्वास नहीं होगा तो शिव जी और ब्रह्मा जी भी राम जी को भजते हैं। और जीव मनुष्य की तरह इस बात यानी नीच मनुष्य तो बात ही क्या है। जब भगवान शिव और ब्रह्मा रामचंद्र की रात दिन सेवा में लग रहते हैं तो छोटा सा जीव क्या करेगा। तो ब्रह्मा और शिव जी जिनके चरणों में वास करते हैं, प्रेम करते हैं, अगाध और उनके दर्शनों के लिए व्याकुल रहते हैं, तो उनसे द्रोह करके तो सुख चाहता है, ये संभव नहीं। तो हर कहूँ से को गुरु करे हूँ, सुनि खगनाथ हृदय मंगल हूँ, अधम जाति में विद्या पाए भयों तथा योग्य। यानी गुरु ने शिव जी को हरि का सेवक कहा और यह सुनकर ही पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा और नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से अगर सर्प को दूध पिलाया जाता है तो उसका विष और बढ़ता है। तो मुझे जितना गुरु की शिक्षा मिलती थी उतना मैं दुराचार करता था, गलत चीज़ें सोचता था, जलन करता था, कपट राग द्वेष और गुरु को छलने का प्रयास करता था। तो मानी कुटल कुभाग्य कुजाति गुरु कर दो करम जन जाते अति दयाल गुरु कल्प न क्रोधा पुण्य पुण्य मोह सिखाओ। तब वह कहते हैं कि अभिमानी और कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरु के द्रोह करता था और गुरु जी की अत्यंत दयालु थे, कृपालु थे। उन्होंने बार बार मेरे से दया भाव का और मेरे को शिक्षा देने की कोशिश की, मुझे सद मानव बनाने की कोशिश की, अच्छे जन्म में उत्पन्न होने के भावों का संचार किया, ज्ञान का संचार किया, राम भक्ति की प्रेरणा से मुझे मेरा हृदय पवित्र किया। तो मेरे द्रोह करने पर भी वह बार बार मुझको ज्ञान देते थे, कभी भी मुझसे वह अच्छी शिक्षा देते थे। जीते नीच बड़ाई पावा सो प्रथम बात स्वयं से कहते हैं कि वास्तव में जब उनको बाद में ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहते हैं नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, जिससे अच्छाई पाता है, जिससे उसकी उत्पत्ति होती है, वह सबसे पहले उसी को मार कर उसी का नाश कर देता है। नीचता और अहंकार मद हमारे जीवन में इस प्रकार से हमारे जीवन के अभिशाप बन जाता है। तो धूम अनल संभव सुन भाई ते बुझाओ धन पदवी पाई। और सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ जो धुआं होता है मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। आग होता है वह वाष्प के रूप में जब बादल जाते हैं वही बादल आकर के फिर उसी आग को बुझा देते हैं। यानी जिससे ज्ञान प्राप्त किया उसी से अहंकार का के भाव आ जाता है। तो रज मग परी निरादर रही सब कर पद प्रहार चाहिए। तो धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और अगर धूल को अगर हम जैसे कीचड़ में अगर हम पत्थर मारते हैं तो हमारे शरीर में कीचड़ आने लगता है। तो इसी प्रकार धूल को अगर हम पैरों से मारते हैं तो उसकी जो धूल उड़ करके वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यानी अज्ञानता जो है, अगर हम अज्ञानी जो लोग होते हैं उनका अज्ञान जो है उन्हीं के शरीर को खा जाता है, उन्हीं की बुद्धि को खा जाता है। तो जैसे कहते हैं लातों की देवता बातों से नहीं होता। तो पर हर पवन उसे उड़ाता है और सबसे पहले वह उसी को भर देता है जिसे राजाओं के नेतृत्व कीर्तों बड़े बड़े राजा होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और वह उसी धूल को उड़ करके उनके सिर पर पड़ते हैं। और इसी प्रकार जो दुर्भावनाएँ होती हैं और धूल जो है वह अज्ञान रूपी अंधकार का प्रतीक है और जो जिनके शरीरों में वह धूल जाती है वह ज्ञान रूपी प्रकाश के साधक हैं। तो इस प्रकार धूल की गणना यानी वही धूल जो है उनको आना चाहिए। अज्ञानता ज्ञानवान पुरुष के द्वारा दिया हुआ ज्ञान अगर सही व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता है तो उसका दुरुपयोग करता है, सदुपयोग नहीं करता है। रज मग परी निरादर है तो सुन खगपति अस समुझ प्रसंगा बुद्धि नहीं करें प्रथम का संगा। तब वह पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि मैंने इतने प्रकार की बुराइयाँ की जिसके परिणाम स्वरूप से कौवे के रूप में अवतरित हुए और
गुरु का मान सम्मान नहीं किया, गुरु की निंदा की, गुरु की अवहेलना की, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, अधम नीच का संग नहीं करते हैं। इसीलिए जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वह जो है हमेशा, जो सज्जन लोग होते हैं, जो सन्मार्ग पर चलते हैं, जो नीच लोग होते हैं उनसे दूर रहने की का प्रयास करते हैं। यानी अज्ञान जहाँ होता है, अज्ञान के ज्ञान जो है अज्ञान के संपर्क में जाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि संत न सोचे संचयी कोटि न मिले संत मलय भिजंगे भेदिया शीतलता नहीं। यद्यपि जो सत्संग वाले होते हैं उनकी शीतलता खत्म नहीं होती, उनकी सज्जनता खत्म नहीं होती। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में हजारों सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन की जो चंदन की शीतलता वो समाप्त नहीं होती। लेकिन इसीलिए जो सज्जन लोग होते हैं वह अपनी अधीरता को, अपनी शीतलता को बनाए रखते हैं, उनको कोई प्रभाव नहीं होता। तब वह कहते हैं, गुरु जी के सुनिए ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग करने में कतराते हैं, दूर रखते हैं। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं, ऐसी मर्यादा कहते हैं कि दुष्ट से कला ही अच्छा है, न कला करना अच्छा है, न प्रेम करना अच्छा है। सामान्य रूप से रहना चाहिए दुष्टों के संपर्क में, जिनको आप अपनी नीति के अनुसार, अपने आचार संहिता जिनसे आपका मन नहीं बनता है, तो वह उनसे न द्वेष करना चाहिए और न उनसे प्रेम ज़्यादा करना चाहिए। वह हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। उदासीन नित रहे गोसाई, खल परे हूँ स्वान की नाई, मैं खल हृदय कपट कुटलाई, गुरु हित करे हूँ। तो हे गोसाई, तब वह कहते हैं कि उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए, अलग रहो, उससे निरंतर अलग रहो, ज़्यादा व्यवस्था है। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी हुई थी। इसीलिए गुरु की हित की बात करने से मैं कतराता था और मुझे उनका ज्ञान जो है वह शोभा नहीं देता था, मैं उसको नहीं शोभा देता था। तो एक दिन इसी प्रकार शिव जी एक बार हर मंदिर और जपट गए हूँ श्री राम नाम, गुरु आए हूँ अभिमान में उसने की। तो एक दिन उन्होंने अपने प्रसंग की बात कही कि एक दिन शिव जी के मंदिर में शिव नाम का जप हो रहा था, तो उसी समय गुरु वहाँ पर आए, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, मुझे एक सही पात्र बनाने की कोशिश की। उन अभिमान के मारे और मेरे अंदर दम्भ और अहंकार बढ़ गया था, जिसके कारण मैंने उनको प्रणाम भी नहीं किया। सो दयाल नहीं कहूँ कसो उन्होंने रोष कर दिया। इतना करने पर भी वो दयाल थे, कृपाल थे, महान थे। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह साधारण चीज़ों को छोड़ अपने हृदय में नहीं रखते हैं, और उनके हृदय में किसी प्रकार का लवलेश किंचित मात्र भी किसी प्रकार का कोई उन्होंने उसको कोई मेरे सम्मान न करने से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अति अघ गुरु अवमानता सही न सके महेश। तब गुरु जी दयाल थे, मेरा दोष देख कर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उसके हृदय में भी उनके अंतःकरण हुई और न उन्होंने क्रोध किया। तो पर गुरु का अपमान इस संसार में, इस सृष्टि में दोस्तों, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। बिना गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरु। तो गुरु ही हमारे जीवन की राह को प्रशस्त करते हैं और हमें सही राह का अनुसरण कराने में मदद करते हैं, और हमारे जीवन में जो हम अनेक प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं बिना गुरु के ज्ञान के। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी कुल गुरु वशिष्ठ जी की और विश्वामित्र जी के द्वारा जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने उसी से अपने जीवन को अनेक प्रकार के शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या और धनुर्विद्या का लाभ उठाया। तो इसीलिए गुरु का मान सम्मान करना जरूरी है। गुरु का अगर हम अपमान करते हैं तो यह हमें हर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में सभी युगों के लिए पाप का भागी होता है वो लोग। महादेव जी ने उस गलती को महादेव जी स्वीकार नहीं कर सके, उनको क्रोध आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों गुरु की महिमा की अवहेलना करने से काकृष्ण की ये चिंतन में इस प्रकार की बात है। तो दोस्तों आज के प्रसंग से पहले आज के शुभ पंचांग की समीक्षा करते हैं। आज का पंचांग आज 5 अक्टूबर 2024 आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया
तिथि यानी तृतीय नवरात्रि प्रथम शैल प्रतीत और द्वितीय ब्रह्मचारी तृतीय चरण घंटी को चरण घंटी माता को ध्यान, उपवास, व्रत, संयम, नियम के साथ माँ का पूजन करने से अनेक प्रकार की शुभकामनाओं का, प्रभावों का और माता के 9 अवतारों का ज्ञान हमें होता है। चंद्र घंटे के रूप में माँ ने अपना अवतार लिया था, उसने किस प्रकार के कार्य किए, किस प्रकार के दैत्यों का संहार किया और अनेक प्रकार के कार्यों को किया। तो आराधना और स्तुति, पूजा पाठ, उपवास करने से आज दोस्तों दुर्गा माता की पूजा का दिन नवरात्रियों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ माता को याद किया जाता है, पूजन किया जाता है, ध्यान किया जाता है। मंदिरों में अनेक प्रकार की उपासना होती है। तो आज शनिवार का दिन है, स्वाति नक्षत्र का योग रहेगा दोस्तों। चंद्रमा आज तुला राशि में प्रवेश करेंगे और आज 6 बजे से 7:30 तक यमगंड योग भी रहेगा और दुर्मुहूर्ति काल सुबह 10 बजे से 10:13 से 11:04 तक है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोस्तों आज 11:51 से 12:38। इस दौरान किसी भी कार्य को माता की पूजा ध्यान करने का सभी सुंदर सा अवसर है। आज का अमृतकाल 11:40 से 1:27 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज दोस्तों 4:47 से 5:35। राहु काल आज का 9:13 से 10:41। सूर्योदय आज दोस्तों 6:16 पर होगा और सूर्यास्त 6:02 पर। इस प्रकार आज के शुभ मंगल कामना के भावों का संचार। और तो आज दोस्तों शनिवार का दिन है और शनि और हनुमान जी का आज पूजन किया जाता है। शनिवार को शनि जो है न्याय के देवता माने जाते हैं और शनिदेव को तेल और तिल चढ़ाने का है और शनिवार को दान पुण्य करने का, जो गरीब हैं, दीनहीन हैं, असहाय हैं, उनको दान करने का योग है। भगवान भैरव देव का भी आज पूजन किया जाता है। शनि जो है अनेक प्रकार के न्याय के देवता माने जाते हैं और कलयुग के अवतारी देवता माने जाते हैं। अनेक प्रकार की परेशानियों को, दुखों से छुटकारा पाने के शनि का उपवास रखना चाहिए। और गुरु शनि की 7.5 हमारे जीवन में, प्रत्येक मानव के जीवन में 3 बार आती है। तो शनि की 7.5 के दौरान सुख और दुख दोनों प्रकार की यानी अच्छाई और बुराइयाँ होती हैं। तो शनि के दोषों को दूर करने के लिए शनिवार के दिन जो है शनि दान करना, शनि की प्रार्थना करना, शनि की परिक्रमा करना, पीपल के पेड़ में जाके शनि को तेल अर्पित करके शनि की आराधना की जाती है। शाम के टाइम पर शनिवार को पूरे दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव और हनुमान की पूजा करने की, उपासना करने का दिन है। काला कपड़ा और तिल दान करना चाहिए इस दिन। शनि का मंत्र है ओम शम शनिश्चाय नमः, नमः का जाप अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों का जीवन में कष्ट होते हैं, परेशानी होती है, अनेक प्रकार के रोग होते हैं, तो उनको शनि की उपासना अवश्य करनी चाहिए। शनिवार को दीनहीन, वृद्ध, कमज़ोर और जो असहाय लोग हैं उनको कभी नहीं सताना चाहिए। उनको भोजन कराना चाहिए, उनका मान करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और भोजन दान पुण्य करने से शनिवार को अनेक प्रकार के जो हमारे जीवन में कष्ट आने वाले हैं उनसे हमको मुक्ति मिलती है। और शनिवार को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव को तेल का दान करना चाहिए। भगवान शनि को तेल अर्पित करना चाहिए। और फर्नीचर, मशीनरी की चीज़ें, चांदी खरीदना, नमक खरीदना, काले कपड़े खरीदना परहेज माना गया है। इस दिन खिचड़ी खाना शुभ माना गया है। खिचड़ी से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। खिचड़ी का दान भी करना चाहिए। शनि अच्छे कर्मों के फलों के प्रदाता माने गए हैं। कर्मों को दंड, शुभ कर्मों को वह शुभता देते हैं और जो गलत कार्य करते हैं उनको दंड देते हैं। कलयुग के अवतारी देवता के रूप में माने शनि को प्रसन्न कर्मयोग के आधार पर दान पुण्य, यज्ञ, सरसों के और तिल का दीपक जलाना, काल भैरव की पूजा करना, नशीले पदार्थों से अलग रहना, हनुमान जी की पूजा करना, शनि पीपल के पेड़ में शनि जी का वास होता है ऐसा माना गया है। तिल और तेल का दीपक जलाना चाहिए।
ओम शम शनि शिवाय का पाठ करना चाहिए। काला कपड़ा, लोहे का सामान और इस दिन नहीं करना चाहिए। और इस दिन जन्मे जो भी जातक होते हैं, दृढ़ होते हैं, निश्चयी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, व्यवसाय में सीधे साधे होते हैं। और शनिवार के दिन काले और गहरे नीले कपड़े पहनने का संयोग है। इस प्रकार दोस्तों शनिदेव की उपासना से हमारे को मार्ग की प्राप्ति करते हैं। तो शनिदेव कलयुग के देवता और न्याय के देवता माने जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों आज के अगर हम आज के प्रसंग की बात करते हैं तो दोस्तों आज जो है काकभूषणी ने जिस प्रकार से गुरु की अवहेलना की, गुरु की मर्यादा को नहीं समझा, तो तब मंदिर माज भई नभवानी, रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी, जतबी नव तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित्र सम्यक बोधा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई। जब भगवान शिव को गुरु की अवहेलना करने पर काकभूषणी जी ने उनका अपमान किया। खुद वह कहते हैं कि गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप का भागी होता है। वह महादेव जी उसको सहन नहीं कर पाए। तो तब उसी मंदिर में जब वहाँ पर काकभूषणी जी बैठे थे, गुरु जी आए थे, तब शिव जी के मंदिर में जब गुरु का सम्मान हुआ, तब मंदिर में आकाशवाणी हुई। मंदिर माज भई नभवाणी, नभ माने आकाशवाणी हुई। तो रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी, मूर्ख अभिमानी, यदि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है तो वे अत्यंत कृपाल चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण यथार्थ ज्ञान है। जतबी तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा। अगर कोई व्यक्ति अगर सुशील होता है, स्वभाव से गुरु का स्वभाव ऐसे ही कोमल होता है, दयालुता उनके अंतःकरण में, तो वह नीच से नीच लोगों से हमेशा दूर रहते हैं। ज्ञान क्यों दे करके अगर कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, तो काकभूषण जी के अंतःकरण में अपने वास्तविकता उनके अंतःकरण में और जो उनको अनुभव हुआ, जिससे उन्होंने अपने जीवन में सबक लिया, तो वही सबक जो है उन्होंने गरुड़ जी को समझाया कि अगर परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करना है, अपने संशयों से हमको मुक्ति होनी है, तो हमें अपने अभिमान को, जिस प्रकार से मैंने अभिमान किया, गुरु का सम्मान नहीं किया, उसका दंड मुझे मिला। तो मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य। तब भगवान शिव अवतरित हुए, उन्होंने आकाशवाणी का रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी, अरे मूर्ख अभिमानी, तूने गुरु का क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपाल चित्त के हैं, उन्हें पूर्ण, यानी गुरु ने तुमसे कुछ नहीं कहा, तुमने उनका सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया, मर्यादा का हनन किया, अपने संस्कारों का हनन किया। जदय विषाण सर देव ही तो ही नीत विरोध कोई नहीं, तब भी वे मूर्ख तुझको साथ दूंगा। तब भगवान शिव दोस्तों बहुत आसानी से यानी प्रसन्न हो जाते हैं। और जब कोई बहुत गलती कर लेता है तो भगवान शिव जो है उससे नाराज़ हो जाते हैं और वह अनेक प्रकार के श्राप दे देते हैं। तो तदपि सांप सठ देव हूँ तो उन्होंने कहा कि मूर्ख तुझको मैं श्राप दूँगा। शिव जी भी क्रुद्ध नाराज हो गए। काकभूषणी जी अपना अनुभव बताते हैं। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। काकभूषणी जैसे नीच से नीच पात्र को रामचरितमानस में अपना एक बहुत बड़ा प्रभावशाली जीवन का जो वृत्तांत तो उनका नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये शिव जी ने कहा। और कहा कि अरे दुष्ट जो नहीं दंड करूं फल तोरा, यदि मैं तुझको दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। तो जो हमारे वेदों में यानी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यानी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और तो जो भी हमारा वेद हैं, वेदों की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। तो अगर हम वेदों का सही ढंग से यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो अगर हम इन वेदों का सही ढंग से अगर अनुपालन करना चाहते हैं तो हमको अपनी मर्यादा का अवश्य ध्यान रखना। कोई भी अगर वेदों के साथ खिलवाड़ करता है, नीति के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो वह दंड का भागी अवश्य हो। तो क्योंकि मर्यादा यानी शिव जो है वह रामचंद्र के परम भक्त हैं। तो शिव और राम की भक्ति में अगर किसी भी भक्ति कम हो जाती है तो वो भक्ति कभी परिपूर्ण नहीं होती।
ये हमारी नीतिगत रामचरितमानस में तुलसीदास ने बड़े ही हृदयस्पर्शी ढंग से समझाया है। शिव बिरंची मोही नहीं भावा, मोही भक्ति न भावा। तो रामचंद्र जी खुद कहते हैं कि शिव से कोई अलग है तो वो मेरी भक्ति का सही भक्त नहीं है, साधक नहीं है। तो जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करेंगे, जो मूर्ख गुरु की ईर्ष्या करते हैं, जो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, जो अपनी नीति के बारे में नहीं जाने, मर्यादा नहीं जानते, आदर्श नहीं जानते, वो गुरु से ईर्ष्या करते हैं। और रो नरक कोट युगवाई, कोई करोड़ों युग होता रो नरक में पड़े रहते हैं, युगों होता वह हमेशा नरक के भागी रहते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं। सम्मान और मर्यादा वो नहीं जानते, नीति नहीं जानते, मर्यादा नहीं जानते हैं। वेदों की मर्यादा से जो विहीन हैं उनको कहीं सम्मान नहीं मिलता है। और त्रियक पशु त्रियक जोग पुण्य धरें शरीरा, अभी जन्म भर पाव ही बीरा। वह योनियों में शरीर धारण करते हैं, अनेकों योनियों में शरीर धारण करते हैं। पशु है, पक्षी है, नर है, चींटी है, छोटे से छोटे, और उसी में अपने शरीर को धारण करके 10,000 जन्म का दुख पाते हैं। हमेशा निरंतर हमेशा अपने जीवन में वह दुख के भागी बनते हैं। बैठ रहे उजगर ही वो पापी, सर्व हो खल मल मत व्यापी। अरे पापी, तब वह कागभूषण जी कहते हैं कि अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। जिसका अजगर न करे, चाकरी है, अजगर कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि उसका शरीर इतना भारी हो जाता है। और तो दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो गुरु के सामने अजगर की भांति तू बैठा रहा। सर्व होय खल मल अतिव्यापी, हे दुष्ट तेरी बुद्धि पाप से ढक गई। अज्ञान रूपी अंधकार के जो पाप के पर्दे होते हैं उनसे तुम्हारा बुद्धि समाप्त हो गई है। तुमको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, गुरु के आश्रय में आने पर भी तुमको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महाविटप कोतर मोहदाई, अतः तू सर्व हो जाए। और अरे अधम से अधम, इस अधोगति रहु अधमा अधम अधगति पाई। अधोगति में सर्व की नीची को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर गए। जिस बार सर्व जो है कहीं आश्रय नहीं पाता है, उसको अंत में पेड़ के अंदर एक खोखले में बैठ करके अपने घोंसले के रूप में वो बैठता है। अपने जीवन को इस प्रकार वह पश्चाताप करता है, अपने जीवन के जो पापों का भोग करता है। यही जीवन तुम्हारा प्राप्त होता है। तो कागभूषण जी को अपने मर्यादा यानी अहंकार और दंभ का क्या परिणाम होता है, उन्होंने गरुड़ जी को पूर्ण रूप से अपने ही भाव से समझाया। ये तुलसीदास जी की अपरंपार कृपा है। हाहाकार क्यों गुरु दादन शिव। तो कंपित मोहि विलोक अति कर उगला पड़ता। तो वह गरुड़ जी से कहते हैं कि शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरु ने हाहाकार किया, और जिसके परिणाम स्वरूप मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। लेकिन फिर भी जब शंकर जी ने इस प्रकार का श्राप उनको दिया, तब भी गुरु जो हैं दयालु होते हैं, कृपाल होते हैं। गुरु की महिमा अपरंपार होती है। वो हमेशा अपने शिष्य की बुराई को अपने ध्यान में रखते हैं। फिर भी उनको इस प्रकार के हाहाकार होने से भी उनका वह काम लेकर देख कर हृदय में बड़ा संताप दुख उनको हुआ। कर दंडवत सब प्रेम दिजो शिव सन्मुख कर दिया। तब उन्होंने प्रेम सहित दंडवत करके ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति और दंड का विचार कर गदगर वाणी से विनती करने लगे। तब विनय करते हुए गदगर स्वर समुझ घोर मत मेरी इस प्रकार की बुराइयों को देख करके जब शिव जी को क्रोध आ गया, शिव जी ने उनको श्राप दिया, तब गुरु को दया आ गई कि इसको मैंने अपने आश्रय में बुलाया था और इसको फिर भी ज्ञान नहीं आई, अपने अहंकार में और दम्भ में डूबा रहा, जिसके परिणाम स्वरूप अभी भी समय है भगवान शिव से मैं याचना करता हूँ। तब करी दंडवर सब प्रेम दिजो शिव सम्मुख पर जोरी, विनय करद गदगद स्वर समुझ गोर अतिमूल। तब प्रेम सहित दंडवत करके हे वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति जो दंड था उस दंड को माफ़ी विचार करके गदगद वाणी से विनती करने लगे। उन्हें अन्याय से, विनय से और भाव हो करके और अपने शिष्य को बचाने का प्रयास किया जो कि हुआ है। तब उन्होंने क्या कहा, नमामि शमीशान निर्वाण रूपं गुरुं व्यापकं ब्रह्मं बीज सर्वं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशयासं भजेयं। यानी उन्होंने कहा ही मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप
ईशान दिशा के ईश्वर भगवानों का वास ईशान दिशा में होता है। सबके स्वामी भगवान शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शिव की याचना है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपं व्योम व्यापं ब्रह्मंगलीश्वर। और ब्रह्म विश्वरूप ईशान दिशा में ईश्वर और सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश महाकाश वासं भजेहूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन रहित और आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्तु रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं नमन करता हूँ, भजता हूँ, प्रणाम करता हूँ और विनय करता हूँ। निराकार ओंकार पूरं तुल्यं तुर्यं गिरा ज्ञान गौती समीशं गिरीशं करालं हाकाल कालं ककालं गुणागार संसार पारं ततोहम्। निराकार ओंकार के मूल और मूल तुरी तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति निरंकारी और विकराल महाकाल के भी काल, कृपाल गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बार बार वंदना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। तुषारादिसंगाश गौरं गंभीरं मनोभूतिकोटं प्रभाग शरीरं स्फुरनो मौलिकलोलिनिचारुगंगा लसद्भालेन्दुकंठी भुजंगा। जो हिमालय के समान गौरपूर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति और शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा विराजमान है, जिनकी ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प शोभित है। चलत्कुंडलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकंठं दयालं मृगाधीशचर्माङ्गवानं मुण्डमालं प्रियशंकरं सर्वनाथं भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं और सुंदर भुखड़ी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए, मृगाधीश शर्माम्बरं मुंडमाला पहने हुए हैं, प्रिय शंकरम सर्वनाथं भजामि। उन सबके प्यारे, सबके नाथ, कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। बार बार परमात्मा की आराधना करते हैं। शिष्य की को सामर्थ्य दिलाने के लिए, शिष्य को बचाने के लिए प्रचंडं प्रकष्टं प्रबलम परेशं अखंडं अजिभान कोटि प्रकाशं तेजशूलं निर्मूलं शूलपाणि भजेहं भवानी प्रतिभावगम। यानी प्रचंड रुद्र रूप जो हैं, श्रेष्ठ हैं, तेजस्वी हैं, परमेश्वर हैं। परेशं अखंड अजंग अखंड अजन्मा, भानु कोटि प्रकाशं करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, त्रियशूलं निर्मूलं शूलपाणि और तीनों लोगों के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले, और भजेहं भवानी पति भावगम्य, हाथ में त्रिशूल धारण के भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति, गौरा के पति, पार्वती के पति श्री शंकर जी, मैं आपको भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंदारा पुरारी चिदानंद संदो महापारी। किसी प्रकार की कलाओं से परे और कल्याण स्वरूप कल्प का अंत करने वाले, यानी प्रलय करने वाले, इस संसार को संहार करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले कामदेव के शत्रु हे प्रभु, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। उनको प्रसन्नता करते हैं। न यावद उमानाथ पादारविंदं भजन्ति लोके परिवा नराणां न तावत सुखं शांतं संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूता विनाशं। अब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते हैं, तब तक उन्हें न तो इंद्रलोक यानी शंकर जी को, तब तक वह लोग प्रिय नहीं होते हैं, जब तक न तो इंद्र यानी न इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है। जब हम शंकर जी का ध्यान नहीं करते हैं, आराधना करते हैं, चरण कमलों को, उनके चरण कमलों की भक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं, तो न उनके तापों का नाश होता है। दैहिक भातों तापों से वह हमेशा अभिशप्त करते हैं। अतः ही समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाला वो प्रसन्न होते हैं।
उनको प्रसन्न होने के लिए आराधना करते हैं, विनती करते हैं, स्तुति करते हैं। न जाना योगं जपं ने पूजा न तो हूँ सर्वदा संभुतुभ्यं जरा जन्म सुखा तातप्यमानं प्रभु पाए आपन निशान सिंह। यानी मैं न तो योग जानता हूँ, न जप जानता हूँ, न पूजा जानता हूँ। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। और हे प्रभु, बुढ़ापा था जन्म के दुख समूह को जलते हुए मुझ दुखी को दुख से रक्षा कीजिए। और हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकं विदं प्रोतं विप्रेणं हरतोषमे हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुप्रसीदति। तो रुद्राष्टकं इदं प्रोक्तं विप्रेणं हरतोषये, भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य से भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। सुन बिनती सर्वज्ञ सुगौ देख विप्र अनुराग पुण्य मंदिर नववानी भई जिद कर करना। सर्वज्ञ शिवजी से बिंतु सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विश्रेष्ठ वर मांगो, क्या वरदान मांगना है बोलो। तब जो प्रसन्न प्रभु मोह परो नाथ दीन कर नेव निज पर भगति देह प्रभु पुण्य दूसर देव। यानी ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, खुश हैं और हमेशा के लिए मेरे ऊपर आपने दया बरसानी है, तो हे नाथ, यदि इस दीन पर जो ये शिष्य है जो गलती कर बैठा है और जिसने सम्मान और मर्यादा की नीति को नहीं जानता है, आपका स्नेह है, तो आप अपने चरणों की भक्ति देकर उसे दूसरा वरदान दीजिए। इस वरदान से उसको मुक्ति दी। तो माया बस जीव जड़ो संतन फिर बुलाए, ते कर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। तब उन्होंने अपने शिष्य के लिए इस प्रकार से आराधना की, वरदान मांगा। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर फूला और निरंतर भूला फिरता है, इधर उधर भटक रहा है। इसको अज्ञान है, ज्ञान इसका अभी नहीं खुला है कि अज्ञान रूपी अंधकार की पर्त में ढका हुआ है। हे कृपा के समुद्र भगवान, क्रोध न कीजिए, इस पर दया कीजिए और अपनी दया का आशीर्वाद दीजिए। शंकर दीन दयाल भव, यही पर हो कृपाल, सांप अनुग्रह हो रही नाथ हो का। ये दिनों पर दया करने वाले कल्याणमयी शंकर, अब इस पर कृपाल होइए, कृपा कीजिए, जिससे ही ना थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह साप से यह मुक्त हो। तो अपने जो आपने इसको हमेशा के लिए सर्प के रूप में अवतरित करने के लिए और ये श्राप दिया है, और मेरे को प्रणाम मेरी भक्ति न करने के कारण, मेरे को सम्मान न देने के कारण। तो दोस्तों, जब हमारे अंतःकरण में अहंकार, दंभ, अज्ञान और अविवेक होता है, विवेक नहीं होता है, तो हम अपने जीवन में पश्चाताप करते हैं। जिसका पश्चाताप गुरु ने किया और गुरु ने अपने शिष्य के भावों को हमेशा विद्यमान रखने के लिए और उसके जीवन को चरित करने, मानव कल्याण के लिए इस प्रकार के भावों से भगवान शिव की आराधना की। तब शिव जी को दया आई। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, शंकर दीन दयाल वो यही कर हो कृपाल, हे दिनों पर। तब उन्होंने कहा कि मेरे जो शिष्य हैं, शिष्य पर आप कल्याण कीजिए, अब इस पर कृपाल हुई, कृपा दीजिए, जिससे ना थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह, साप से मुक्ति इसको प्राप्त हो जाए। तो जो श्राप आपने इसको दिया है उस श्राप से विमुक्त हो जाए, इसका अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करे। तो इस प्रकार दोस्तों, हमारे जीवन में अगर हम अपार ज्ञान प्राप्त करते हैं, शक्ति प्राप्त कोई चीज़ की प्राप्ति हमें होती है, तो हमें किसी भी हालत में अहंकार, तुलसीदास ने इस का वर्णन काकभूषण जी के माध्यम से किया कि एक नीच पक्षी के अंतर्मन में जब वही भगवान प्रभु का, जब शंकर जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है, तब वो रामचंद्र की भक्ति में पूर्ण रूप से संतप्त हो जाते हैं, उनको भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तब वो कवि के रूप में ही अवतरित होकर के अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं और मानवता के वास्तविक भावों का संचार अपने जीवन में करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, हमको अपनी अज्ञानता से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करके अहंकार और दंभ से दूर रह के अपने ज्ञान से पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को आलोकित करने के भावों का संचार करना चाहिए। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हैं।
सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का की भक्ति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उस विषय में काकभूषण के पात्र के रूप में एक नीच पशु पक्षी के रूप में किस प्रकार से तुलसीदास ने विवेचना की है, उसका वर्णन किया है, उसकी व्याख्या की है, तो उसका हमें अपने चिंतन में ध्यान करके अपने जीवन को चरितार्थ करने के भावों का संचार करना चाहिए। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें।